ये प्यार भी कितना अजीब होता है। जब किसको किसी से प्यार होता है तो वह सारी रिश्ते सारी पार कर देता है। अब चाहे माँ बाप परिवार रिश्तेदार कोई भी हो, सभी को भूल जाता है केवल अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन प्यार में जब नफरत पैदा होती है तब भी वो सारी मर्यादाओं, सारे रिश्ते, सारी सीमाओं को पार कर देते हैं और एक दूसरे के इतने दुश्मन बन जाते हैं जिसके लिए वह अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है। एक एयरफोर्स का जवान अपने सीनियर अधिकारी की पत्नी से वह लड़ाई कर बैठता है और लड़ाई कब प्यार में बदल जाती है और प्यार कब उनका अनैतिक रिश्ते की अवैध संबंधों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते कब प्यार नफरत में बदल जाता है, इसका भी पता नहीं चलता। इसके बाद एक ऐसा कत्ल होता है, उस कत्ल की गूंज पूरे भारत में फैल जाती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि यह प्यार, जब प्यार होता है तब भी सीमाएं टूट जाती हैं, और जब प्यार नफरत में बदलता है तब भी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे ही डेली हकीकत कहानियाँ सुनने के लिए। पंजाब का एक ज़िला है भटिंडा, और इसी का ही एक इलाका लगता है भिसियाना एयरपोर्ट स्टेशन में। एक पद पर काम करने वाला जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, जो कि कॉर्पोरल के पद पर काम कर रहा था। वह 8 फरवरी 2017 की बात है। अपनी ड्यूटी से जैसे ही विपिन कुमार शुक्ला वापस आता है, घर जाकर अपना सामान रखता है। अपनी पत्नी से कहता है कि बस मैं यूं मंदिर पर गया और मंदिर से थोड़ी देर में लौटकर वापस आता हूँ। तुम खाने पीने की तैयारी करो। 2 बेटे होते हैं। दोनों ही बेटे और पत्नी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार करते करते कब पूरी रात निकल जाती है। विपिन कुमार शुक्ला वापस घर लौटकर नहीं आता। पत्नी परेशान हो जाती है। आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे पति गए थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आए हैं, मैं करूं। जब दिन निकल आता है तो वह सीनियर अधिकारी उसके पास जाती है। जाकर कहती हैं कि मेरे पति गए थे, उनका नंबर भी बंद आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सीनियर अधिकारी भी कहते हैं कि वो कहीं गया होगा, वापस लौटकर आ जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है तो सीधा पुलिस जाती है। कहती है कि साहब मेरे पति गायब हैं। रात भर उन्हें ही इंतज़ार करते रही। अब सुबह के इस वक्त हो चुके हैं लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। पुलिस वाले समझाकर शांत कर देते हैं। कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आता है। 9 फरवरी से 16 फरवरी निकल जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फरवरी बीत जाती है। पत्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थीं। पत्नी ने, यानी कि कुमकुम शुक्ला ने, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी हो, सभी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। मेरा पति गायब है, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। कहानी उसके घर तक पहुंच जाती है, यानी कि विपिन कुमार शुक्ला। उत्तर प्रदेश की जिला गोंडा का एक गांव लगता है बैनीनगर। वहां के रहने वाली त्रिवेणी शुक्ला के घर में उसका जन्म होता है। वहीं पर वह पैदा हुआ था। पढ़ाई में होशियार होता है और एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाती है। कारपोरल के पद पर नौकरी करते करते उसकी बिसना, जो एयरफोर्स का स्टेशन होता है, वहां रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी लेकर चला जाता है। लेकिन उसका अचानक से गायब होना परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहीं से कोई खबर नहीं लगती है। पुलिस वाले आने की कोशिश करते हैं, जांच करने की कोशिश करते हैं, तो यह बताया जाता है कि एयरफोर्स के जो स्टेशन पर अधिकारी होते हैं कहते हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हम देख लेंगे शायद। पुलिस ने यह कहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन के बाद भी कोई अता पता नहीं चलता है। हालांकि जब उच्च अधिकारियों का लगातार दबाव बढ़ रहा था, तब जाकर इस मामले में एक पुलिस स्टेशन होता है। 15 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना शायद लेना चाहिए था। आखिरकार 13 दिन बीत जाते हैं। 21 फरवरी 2017 को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि साहब, यहाँ जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है, सरकारी क्वार्टर है, यहाँ से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, आपको देखना चाहिए। अब पुलिस की फोर्स यहाँ पर आ जाती है। क्योंकि पहले से ही सूचना मिल रही थी, इसलिए पुलिस मामले को अब गंभीरता से लेने लगती है।
एयरफोर्स के स्टेशन पर काम करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, अब वह भी शांत पड़ जाते हैं। आखिरकार लगभग 85 पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। 40 एयरफोर्स के भी ऑफिसर होते हैं। यहाँ आने के बाद जो डॉग स्क्वाड होता है, डॉग स्क्वाड, पुलिस ने उसको कपड़े सूंघा। उस विपिन कुमार शुक्ला का एक खाली क्वार्टर घर होता है, सरकारी आवास होता है। वो डॉग वहां पहुंच जाता है। वहां से निकलने के बाद वो दौड़ता हुआ एक दूसरे मकान की तरफ जा रहा था। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ कुछ मजदूर भी हैं, कुछ सैकड़ों लोग हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। डॉग ऐसे दौड़ते दौड़ते एक सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर होता है, जिसका नाम शैलेश कुमार होता है। शैलेश कुमार के क्वार्टर में पहुंच जाता है। डॉग अब यहाँ जाकर रुक जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, आपके घर को सर्च करना पड़ेगा और सर्च कराना ही पड़ेगा आपको। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव बढ़ने लगता है, एयरफोर्स के अधिकारियों का दबाव बढ़ने लगता है, तब शैलेश कुमार को अपने घर की तलाशी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब शैलेश कुमार हालांकि उस वक्त मौके पर नहीं थे, उनकी पत्नी मौके पर थी। उनको फ़ोन किया जाता है क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। जितना जल्दी हो सके आप अपने क्वार्टर घर आ जाइए। अब उनकी पत्नी होती है अनुराधा पटेल। अब अनुराधा पटेल की मौजूदगी में वो 8 महीने की लगभग महिला गर्भवती होती है। पुलिस वालों ने जब उनके घर की तलाशी लेना शुरू किया तो फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ मास्क के टुकड़े पड़े हुए थे, वो भी पॉलीथीन के अंदर पैक थे। तभी पुलिस ने और कुछ देखने की कोशिश की तो संदूक के अंदर भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, साथ ही अलमारी के अंदर टुकड़े मिल जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है 16 पैकेट मिलते हैं। 16 पॉलीथीन के टुकड़े थे। उन टुकड़ों में लाश थी और जैसे ही उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विपिन कुमार शुक्ला की लाश के टुकड़े हैं। और उनके घर वालों ने जूतों से, कपड़ों से और जो सिर था उससे पहचानने की कोशिश की थी। हालांकि पहचान हो जाती है। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पूरे एयरफोर्स के स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है, या अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होना शुरू हो जाती है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान होता है, वह अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़े टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या थी? जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि जो एयरफोर्स का ये जवान होता है, शैलेश, उसने अपने ही जूनियर, या जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, उसको 8 फरवरी 2017 को सामान की पैकिंग करने के बहाने अपने घर पर बुलवा लिया था और घर पर उसकी हत्या कर देते हैं। कोई भारी वस्तु उसके सर में मारी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन पर आना और जाना, किसी भी ऐसी चीज़ को लेके जाना कितनी मुश्किल काम है। उन्होंने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उसको रखें कहाँ, कैसे करें, वो समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है और 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके लगभग 16 टुकड़े करते हैं, पॉलीथीन के अंदर पैक करते हैं। पहले तो वो कुछ दिन एक बक्से में रखा जाता है। जब कमरा शिफ्ट कर रहे थे तो शिफ्ट करने के दौरान भी लाश को इधर से उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जब कत्ल किया गया था तो उसकी कुछ खून के निशान, उसके कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी स्मेल रह जाती है, और स्मेल की वजह से वो डॉग उसके पीछे पीछे दूसरे वाले कमरे तक पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस यह बात छुपाती है कि आखिरकार इसका कत्ल करने की वजह क्या थी। तब ये पता चलता है कि लगभग अब से, यानी कि घटना से 2 साल पहले ये घटना होती। साल 2017 फरवरी का वो महीना था और 2 साल पहले यानी कि इस एयरफोर्स के जवान जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है, यह अनुराधा पटेल के साथ छेड़छाड़ कर देता है। ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट में आती है। जब छेड़छाड़ कर देता है, इसमें कहाँ सुनी होती है? कहाँ सुनी कब इनकी मोहब्बत में एक दूसरे के करीब रिश्ते में आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और यह जो विपिन कुमार शुक्ला होता है, वो उसके साथ एक ऐसे अवैध संबंधों में बंध जाते हैं। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद यह अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहना शुरू कर देता है। और अनुराधा पटेल चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। जब शादी की बात आती थी तो वो मना कर दिया करता था, और जब शादी के लिए तैयार नहीं था, यहीं से नफरत पैदा हो जाती है। इसी बीच में उसने अपने पति से पूरी कहानी बयां कर दी कि मेरे साथ इसने इस तरह की बातें की हैं, और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट जो हुई थी
वो शायद विपिन कुमार शुक्ला की वजह से ही हुई थी। हालांकि इस बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए उसके अपने साले, जिसका अपने साले को साथ लेकर, जो कि नेवी में एक उसकी भी पोस्टिंग होती है, उसको साथ लिया जाता है। और साथ लेने के बाद वह उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद लाश ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता मिल नहीं पाती। आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पति पत्नी को जेल भेज देते हैं। जो इनका साला होता है, साला भाग जाता है, और भागता ऐसा है कि वह वापस लौटकर नहीं आता। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वह मिलता नहीं है। इधर मामला अब कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचता है। पूरी कहानी सुनने के बाद 15 मार्च 2019 को ट्रायल कोर्ट शैलेश पटेल को, जो कि एयरफोर्स का अधिकारी होता है, उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि पूरे हत्याकांड में उसकी भूमिका है, उसका साथ है, उसने सबूत छिपाने की कोशिश की है, इसलिए इसको 5 साल की सज़ा दी जाती है। अब ये दोनों हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और मार्च 2021 में अनुराधा की सज़ा जो 5 साल हुई थी, 5 साल से घटाकर 6 महीने कर दी जाती है। उसमें कोर्ट की तरफ से यह बताया जाता है कि कोई महिला 6 महीने की गर्भवती है, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, इसलिए इसकी सज़ा को कम कर दिया गया, यानी कि वो 5 साल से घटाकर सीधे 6 महीने कर दी जाती है। लेकिन शैलेश पटेल की जो सज़ा थी, फांसी की सज़ा, उसको जो सुनाई गई थी, उसको फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।